पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। PTI का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह PTM हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा, हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुअतरिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियां, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। चिल्लास की हदूद में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शाहरा बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी तबाहकारियों से जामक अफराद की तादाद 10 हो गई। सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। तेज रफ्तारी और गफलत एक और हादसे का सबब बन गए। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चकवाल के करीब खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाम बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू काम और जख्मी मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर को तेज रफ्तारी पर मुसलसल मना किया गया। ड्राइवर ने किसी की ना सुनी। तेज रफ्तारी के बायस कंट्रोल खोल दिया। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर करर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आलमी बैंक के आला वफ्द कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मंसूबे की तफसीलात और विजन ब्रीफ किया। आलमी बैंक ने मंसूबे की रफ्तार और मायार को सराहा और कराची में मजीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत पर जोर दिया। लाहौर में पुलिस मुलाजमीन का नशे के अद्वियात फरोख्त करने का इंकशाफ। 3 मुलाजमीन डांसिंग पिल्स फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार। थाना मस्ती गेट ने मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान थाना नवाब टाउन में तैनात है। जहलुम वैली में कंट्रोल लाइन के पांडू सेक्टर के करीब तेंदुए के हमले से 8 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची घर के बरामदे में खेल रही थी कि अचानक तेंदुए ने हमला किया और बच्ची को उठाकर ले गया। कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची की लाश खेतों से बरामद हुई। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तेजी से इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मजीद 3 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड ने कायम मकाम वजीर आजम से गुफ्तगू मस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब ये पैगाम कंबोडिया के वजीर आजम को पहुँचाऊंगा। फरीकान से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी आमद और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। बहरी जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकारों और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन एमा फ्लोरियोर भी इमदादी जहाज पर सवार। फ्रीडम फ्लोटिला कलेक्शन का कहना है कि गजा में फाका कुशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेसी कामयाब। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 14 सितंबर को होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट में जीत के लिए पुरअज़्म हैं।
कैलिफोर्निया में कॉमिक कॉन फेस्टिवल की धूम, लोग साइंस फिक्शन और अफसानवी किरदारों के रंग में रंग गए। मेले में गेम्स और खिलौने भी तवज्जो का मरकज बने रहे।